नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सरकार भले एनडीए की बनी हो, लेकिन एक ऐसा युवा जिसने सबको प्रभावित किया वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने न केवल अपने पिताजी की पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने दम पर पार्टी को नए आयाम स्थापित करने में मदद की, बल्कि इस चुनाव में उनको अभिमन्यु तक की संज्ञा दी गई है। आइए जानते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। महज 26 साल की उम्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी का जीवन परिचय भी अनोखा है। क्रिकेट से उन्होंने की थी अपने करियर की सौगात या शुरुआत। अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ वो स्पिन गेंदबाजी भी करते थे और बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि आईपीएल में वो दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में भी थे। और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव अब एक जाना पहचाना और बड़ा नाम हो चुके हैं। तेजस्वी जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए थे मात्र 26 साल में, वहीं तेजस्वी देश के सबसे कम उम्र का विरोधी दल का नेता कहलाने का भी अवसर पा चुके हैं। तेजस्वी का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के पटना में हुआ था। तेजस्वी यादव ने अपने एफिडेविट में बताया है कि वो दिल्ली के आरके पुरम में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से 9वीं तक पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद भी तेजस्वी को सभाओं में बड़े बड़े नेताओं की तरह भाषण देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में बोलते हुए हम देख सकते हैं। देखने वाले लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि तेजस्वी जिसने 9वीं तक की पढ़ाई की है वो इस तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और माँ राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने जीवन के इतने साल पूरे कर चुके तेजस्वी आज बिहार की राजनीति में एक अहम किरदार बनकर उभरे हैं और सबसे कम उम्र में वो एक किसी मंझे हुए राजनेता की तरह राजनीति कर रहे हैं। 2009 में 20 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ने अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट से की थी। उस साल तेजस्वी झारखंड के प्रथम श्रेणी क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। इसके लिए उन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव बतौर प्रशंसक क्रिकेटर से जुड़े हुए थे। इसके अलावा तेजस्वी आईपीएल के भी कई सीरीज में भी नजर आए। वो दिल्ली डेयर टीम के साथ हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। टीम में तेजस्वी ऑलराउंडर थे जो अच्छे बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी भी करते थे। तेजस्वी की जो सियासी पारी की शुरुआत हुई वो 2015 में महागठबंधन के साथ हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी की परंपरागत राघवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके पहले तेजस्वी ने 2010 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने के बावजूद भी राजद ने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का नाम आगे किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन डिप्टी सीएम का पद तेजस्वी को मिला। बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास पथ निर्माण और भवन निर्माण जैसे विभाग थे। बतौर मंत्री तेजस्वी इस पद पर महज 20 महीने तक ही रह सके, लेकिन इस संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने खूब पसीना बहाया। आरा से छपरा के बीच बनी वीर कुंवर सिंह सेतु, दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाला जयप्रकाश नारायण सेतु तेजस्वी की ही मेहनत का नतीजा है। छपरा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने वाले राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की परिकल्पना भी मंत्री तेजस्वी यादव की ही थी। सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ उपजे विवाद के बीच गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाकर सीएम बन गए। उधर तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ गए और बतौर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने पहले भाषण में खूब सुर्खियां बटोरी। वह विधानसभा में बेहद शालीनता से नीतीश कुमार पर चुन चुनकर हमला बोला करते थे। तेजस्वी यादव ने एक जबरदस्त वक्ता होने के साथ साथ एक हाजिर जवाब नेता होने के भी कई सारे सबूत दिए हैं। तेजस्वी यादव पर रेलवे के होटलों से जुड़े ठेके देने में धांधली के मामले भी दर्ज किए गए। उनके पिता लालू प्रसाद उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया। हालांकि यह मामले तब के हैं जब तेजस्वी बालिग भी नहीं थे, लेकिन फिर भी तेजस्वी इस मुद्दे पर कहते हैं कि हमें और हमारे परिवार को राजनीतिक कारणों से शुरू से निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। साल 2017 में जब तेजस्वी यादव विपक्ष में आ गए और यहीं से उनकी असली राजनीति की शुरुआत भी हुई। दरअसल लालू यादव जेल में थे।
पूरी की पूरी पार्टी तेजस्वी यादव पर आ गई थी, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। इस बीच 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया, जिसमें उन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन को संभाला और 2019 के चुनाव में आरजेडी को भले एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन तेजस्वी पूरी तैयारी के साथ सामने आए। उन्होंने वो सब करना शुरू किया जो पिछले 5 साल में नहीं किया। उन्होंने पूरी तरीके से अपनी छवि को बदल लिया और कोरोना काल में सबका हालचाल जानने के लिए वो बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे, जिसके बाद उनकी रैलियों में युवाओं की बढ़ती हुई तादाद दिखने लगी। इतना ही नहीं, सरकार बनते ही बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान तक कर दिया। अब तेजस्वी के काम की बात करें तो बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए तेजस्वी यादव। भले ही तेजस्वी यादव चूक गए हैं इस बार मुख्यमंत्री बनने से, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य हैं, इसका ऐलान तो उन्होंने कर दिया है। इस बार के चुनाव में भले वो अभिमन्यु बनकर उभरे हों, लेकिन अगर वो इसी तरीके से बिहार की सियासी पारी में टिके रहेंगे तो अर्जुन बनने में भी देर नहीं लगेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।